अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गहन आनंद चिंतन, पत्र संख्या 326, 14 अगस्त 2003। प्रिय पी, तुम्हारा 13 जुलाई का पत्र 28 जुलाई को यहाँ पहुँच गया था। मान लो तुम अपने कमरे में बैठकर कुछ पढ़ रहे हो। इतने में बाहर से कोई तुम्हें पुकारता है और तुरंत तुम अपने कमरे से बाहर निकलने लगते हो। और तभी तुम्हारे मन की आवाज़ आती है कि भाई पंखा तो बंद कर दो, लाइट को भी बंद कर दो। लेकिन तुम उसकी अनसुनी करते हो। मन को ही जैसे कहते हो अभी तो वापस आ रहा हूँ, और कमरे से बाहर निकल पड़ते हो। पंखा घूमता ही रहता है और बल्ब जलते ही रहते हैं। तुम जब लौटते हो तो 40 मिनट बीत चुके होते हैं और फिर तुम्हारा मन तुम्हें टोकता है, यह तुमने क्या किया। लेकिन तुम पहले ही की तरह कहते हो क्या गया, ऐसा तो आमतौर पर होता रहता है। अब एक काम करो, सोचो तुम पढ़ रहे हो, कोई तुम्हें बुलाता है, तुम कमरे से निकलने वाले होते हो और मैं वहीं बैठा हूँ और तुमसे कहता हूँ बेटा लाइट पंखा तो बंद करते जाओ। लेकिन तुम कहते हो अभी तो आ रहा हूँ। 40 मिनट के बाद तुम्हारे लौटने पर मैं ही तुमसे फिर कहता हूँ, यह तुमने क्या किया। तुम्हारा जवाब पहले ही की तरह होता है, हो क्या गया इसमें, यह तो होता ही रहता है। अब सोचो तुम्हारे ऐसे व्यवहार से मुझे चोट पहुंचेगी कि नहीं। देखो तो अपने मन के साथ इस तरह के व्यवहार से उसे कितनी चोटें पहुंचाते हो तुम। दिन भर में कितनी बार भला ऐसा व्यवहार अपने मन के साथ करते हो। ऐसा न करो। तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे इस तरह के व्यवहार से तुम्हारे मन को कितनी व्यथा पहुंचती है। मैं तो तुम्हारा दीक्षा गुरु ही ठहरा, लेकिन तुम्हारा मन तो तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा स्वरूप है। तुम्हारा अपना होके इस तरह के व्यवहार से तुम्हारा मन कूदता जाता है, संकुचित हो जाता है। मन के संस्कार जो तुम्हें परेशान करते हैं उन पर वह विजय नहीं पा सकता। लेकिन अगर तुम इस बात का अभ्यास करो कि मन जब जो कहे तुरंत उसका पालन करो, तभी तुम्हारा मन तुम्हारा साथ देगा। जैसे बाप बच्चे का हाथ पकड़कर ले जाता है, उसी तरह तुम्हें अपने मन का सहारा मिलता रहेगा। इसी बात को श्री भगवान ने कहा है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। जब रोने की बारी आती है, किसी के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर अपने कमरे में चादर ओढ़कर मुंह छिपाकर रोते हो, तो किसके पास होते हो, किसे अपना दुखड़ा सुनाते हो। लेकिन जिसे जीवन भर अपने दुखड़े सुनाते रहे हो, तुमने उसकी कभी नहीं सुनी। बचपन से दुनिया भर के लोगों की आज्ञाओं का पालन करते आए हो। यातायात पुलिस हाथ उठाता है, गाड़ी रोक देते हो। जब हाथ हिलाता है तभी गाड़ी चलाते हो। वकील कहता है यहाँ हस्ताक्षर करो, करते हो। डॉक्टर कहता है 4-4 घंटों पर दवा खाओ, वैसा ही करते हो। सबकी बात सुनते आए हो, सोच लो। लेकिन अपने मन की नहीं सुनते हो। स्वामी विवेकानंद महाराज कहते हैं तुम पर भी संसार का बोझ है। हो सकता है कि मन की हर बात का तुम पालन नहीं कर सकते हो, पर ऐसे अवसरों पर उसकी बातों की अनसुनी न करो। उनकी बातों को यथाउपयुक्त गंभीरता से ग्रहण करो और हो सके तो बाथरूम में या और एकांत में रो रो कर अपने मन से क्षमा मांगो और कहो, मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि तुम्हारी बातों का पालन कर सकूं। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि यह मेरी दुर्बलता है। हाँ बेटा, अपनी दुर्बलता का स्वीकार करो। रोग की पहचान के बगैर इसका इलाज कैसे हो पाएगा। अब से संकल्प करो, अपने मन की हर बात को मानकर चलोगे, यही धर्म है। अपने मन की बातों को सुनकर उसके अनुसार जो चलता है वह धार्मिक है। मन से जो युक्त है वह योगी है। श्री श्री ठाकुर हर बात माँ काली से पूछते थे, तुम्हें मालूम होगा। मन की बातों को सुनते हुए, उनका पालन करते हुए
तुम भी देखोगे कि वही तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारे इष्ट देवता है, तुम्हारे श्री श्री ठाकुर है। इस संबंध में मुझे और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने लिखा है करना। अगर कर पाते हो तो तुम्हारा मन ही तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इन बातों को भी किसी को भी कहने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने मन के साथ संबंध पक्का करो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए हमारे प्रभु को निरंतर मनाता रहता हूँ। तुम्हारा ही सतत शुभचिंतक स्वामी गहनानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।